नमस्कार। सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में नगर निकायों के परिणाम जैसे ही बाहर आए वैसे ही एक बार फिर चरण चाटू और चरण बंधक जितने भी पत्रकार हैं उनका करुण क्रंदन फिर से प्रारंभ हो गया। फिर से वही अपनी पुरानी डपली और पुराना राग अलापने लगे कि जी गड़बड़ हो गया जी, घोटाला हो गया जी, ईवीएम खराब था जी, वोट चोरी हो गया जी। अच्छा, इस बार तो एक नया ही एंगल सामने लेके आ गए कि नहीं, स्याही गड़बड़ थी। स्याही ऐसा चुनाव आयोग ने इस बार बनाया था कि वो तुरंत मिट जाती थी और लोग उसको मिटा मिटा के जाके 2 बार 4 बार 10 बार 5 बार 20 बार भाजपा के पक्ष में फिर से जाके वोट डालते थे। इसलिए महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे इस तरह से आए। अच्छा, बाकी सब तो वही पुराना वाला ही है। ये स्याही वाला इस बार ये लोग नया लाए हैं कि नहीं, चुनाव आयोग ने स्याही ही गड़बड़ कर दी। अरे जब स्याही तुम्हारे चेहरे पे पुत गई है, पुतती आई है और यही आचरण रहा तो आगे भी ऐसे पुतती रहेगी। कहीं कोई स्याही गड़बड़ नहीं है। सारी गड़बड़ी आपके अंदर है, आपके चमचों के अंदर है, आपके नेताओं के अंदर है, आपके रणनीतिकारों के अंदर है, आपके नेताओं के बयानों के अंदर है। आप अपनी कमी, अपनी गलती न देखेंगे, न देखना चाहेंगे, न देखना चाहते हैं। और जो आपके रणनीतिकार हैं या आपके चरण चाटू पत्रकार हैं वो भी आपको इसी ही गलतफहमी में रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का भला है और दोनों इससे इतर हट के कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे अगर आपके रणनीतिकार कहते हैं कि नहीं आपसे गलती हो रही है, या आपके जो चरण चाटू पत्रकार हैं वो अगर बताने लगें कि नहीं आपसे गलती हो रही है, तो फिर आप नाराज़ हो जाएंगे, फिर उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि जो आपको ठीक लगे वही हमें भी कहना है और आप भी इसी से खुश हो जाते हैं और आपकी भी खुश न भी हो, आपकी मजबूरी है कि आप अपने प्रशंसकों से या अपने वोटरों से क्या कहेंगे। आप ये कैसे कहेंगे कि हम उतनी मेहनत कर नहीं पाएंगे, हम उस तरह से रणनीति बना नहीं पाएंगे, हम उस तरह से दिन रात लग नहीं पाएंगे। तो आपके लिए भी एक आसान सा वो मिल गया है कि चलो ईवीएम पे दोष डाल देंगे, चुनाव आयोग पे दोष डाल देंगे, अब तो स्याही पे दोष डाल देंगे। ये अच्छा है, ये भाजपा भी यही चाहती है, भाजपा भी इससे बहुत खुश है। वो भी चाहती है कि आप जब तक इसी को दोष देते रहेंगे तब तक आप जो मूल मुद्दे हैं उन पे आप फोकस नहीं करेंगे, उनको आप उठाएंगे नहीं। तो उनका भी भला है, वो भी यही चाहते हैं कि आप इसमें अटकते रहें। और जनता सब देख रही है, सब जान रही है, सब समझ रही है, वो खूब जान रही है कि आपका फाल्स नैरेटिव है। आप भी जान रहे हैं कि फाल्स नैरेटिव है, लेकिन आप भी लगे हुए हैं क्योंकि आप कह नहीं सकते अपने वोटरों से कि नहीं भैया हम तो मेहनत कर नहीं पाएंगे, हम उस तरीके से। जब चुनाव आएगा उसके कुछ दिन पहले से आप लगेंगे, जबकि जो आपका अपोजिशन है, आपकी अपोजिट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो 24/7 इस काम में लगी रहती है, बिना थके, बिना हारे, बिना रुके वो लगी रहती है। आपका क्या है कि जब चुनाव आएगा 1 महीने पहले आप चुनावी मूड में एक्टिव हो जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं 1 महीने में ही हम अपना बस से घूम लेंगे, रैलियों में चले जाएंगे, हाथ हिला देंगे, बस हो गया। बाकी हमारे जो चरण चाटू पत्रकार हैं वो नैरेटिव बना रहे हैं दिन रात, वो लगे हुए हैं। कुछ नहीं होने वाला है इससे, कुछ भी नहीं फ़ायदा मिलने वाला है इससे। पब्लिक भी ये देख देख के पूरी तरह से थक गई है। उसके ये समझ में नहीं आता है कि जब चुनाव शुरू होगा, जैसे ही चुनाव शुरू होगा, चुनावी मोड में सभी नेता एक्टिव हो जाएंगे, सभी पार्टियां एक्टिव हो जाएंगी, तो फिर आप एक बार भी इस बात को नहीं कहेंगे, एक बार भी नहीं चिल्लाएंगे कि नहीं ईवीएम में घोटाला हो जाएगा, हमारे वोट कट जाएंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। आप पहले तो ये मुद्दा नहीं उठाते हैं, पहले तो आप फिर लगातार कहते हैं कि नहीं भाजपा के अंदर ये कमी है, ये काम नहीं की है, ये ऐसे है, फलाना है, ढिमका है, ये हार रहे हैं। सारा लॉजिक देते हैं आपके प्रवक्ता, सारा तर्क देते हैं आपके प्रवक्ता कि देखिए ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे भाजपा हार जाएगी, ये कारण है, इस कारण की वजह से हम जीत जाएंगे। आपके नेता भी रैलियों में यही कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम आगे हैं,
हाँ ये ऐसे हार रही है, भाजपा वैसे हार रही है। यानी जब तक चुनाव नतीजे नहीं आए रहते हैं, आप एक बार भी नहीं कहते हैं कि नहीं वोट मेरा कटा हुआ है, या ईवीएम में यहाँ धांधली हो सकती है, या चुनाव आयोग यहाँ इस तरह से भाजपा की मदद कर रहा है तो हम पीछे हो जाएंगे, आप लोग हमारा सहयोग करिए। या फिर आप उतरते भी नहीं हैं सारी पार्टियां मिलकर, कभी भी कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं। आखिर अगर जब घोटाला ही होना है तो फिर आप कैसे जीतेंगे? जब आप जान रहे हैं कि आप नहीं जीतेंगे तो फिर आप क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? क्यों नहीं जन आंदोलन करते हैं? क्यों नहीं जाते हैं कि नहीं भैया ये ऐसे करो, ये सही तरीका है, कब हम लड़ेंगे तब बिल्कुल वो जो कहा जाता है कि एक बराबर मौका, तब हमको बराबर मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें, सारी बातें आपके नेता, आपके प्रवक्ता तभी क्यों शुरू करते हैं कि जब नतीजे आ जाते हैं। अच्छा, नतीजों में भी अगर आप जीत गए तो फिर एकदम चुप, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई वोट नहीं कटा है, कोई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई है, स्याही एकदम टनाटन है, एकदम चकाचक है। जब जीत गए कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही हार गए तो फिर सारी समस्या शुरू हो जाती है कि नहीं जी ईवीएम गड़बड़ है, नहीं जी वोट काट लिया गया, नहीं जी स्याही गड़बड़ है, नहीं जी फर्जी वोट पड़ गए, नहीं जी हमारे वोटरों का काट दिया गया, अलग से वोटर जोड़ दिया गया। तो जनता ये सारी चीज़ों को देख रही है, समझ रही है, अच्छी तरह से जान रही है कि आप बकवास कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर सच में कोई दिक्कत है तो फिर आप क्यों नहीं आप लोग कोई आंदोलन करते हैं? क्यों नहीं आप लोग चुनाव आयोग से कहते हैं कि नहीं भैया कि जब ऐसे है तो हम कैसे जीतेंगे, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। आप चले जाते सब लोग चुनाव आयोग के पास कि नहीं ये ऐसे ऐसे नहीं होगा तो हम नहीं लड़ेंगे। तो या फिर आप लोगों को ऐसे लगता है कि चलो ठीक है लड़ लेते हैं, लक बाई चांस क्या पता ईवीएम न गड़बड़ हो, ईवीएम सही रह जाए तो हम जीत जाएंगे, या फिर वो चोरी न हो। तो ये क्या बात है? यानी केवल लक बाई चांस आप लगे हुए हैं कि नहीं हम जीत जाएंगे। भाई अगर आपको जीतना है, अगर आपको कुछ करना है तो कुछ तो आपको पॉजिटिव कदम उठाने पड़ेंगे, या सिर्फ ऐसे ही हवा हवाई में लगे रहेंगे, हवा हवाई बातें करेंगे, हवा हवाई आरोप लगाएंगे। अब वो एक अलग ही नैरेटिव बना रहे हैं, या ऐसे ऐसे नैरेटिव बनाते हैं कि जिसका कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक नहीं, यथार्थ से कोई लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं कि भाजपा कह रही थी कि नहीं उद्धव की शिवसेना 50 के नीचे आ जाएगी। अरे पूरी जगह से साफ हो गए। सिर्फ मुंबई में अगर 80-85 सीटें आ ही गई, 30 साल से आपका कब्जा था, ख़त्म हो गया, मटिया मेट हो गया, चला गया, भाजपा आ गई। लेकिन ना इन जो भी इनके राग दरबारी कवि हैं, राग दरबारी लेखक हैं, राग दरबारी पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं नहीं भैया अभी भी खूंटा गड़ा हुआ है उद्धव ठाकरे का, और देखिए क्या जलवा जलाल है मुंबई में देखिए 80-85 सीटें आ गई हैं, कम नहीं है। मतलब गजब है, इसी को थेथरी कहते हैं। इनके एक फेवरेट राग दरबारी हैं, वही आशुतोष जी, वो अपनी फेवरेट मंडली बिठा लेते हैं और शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि नहीं उद्धव ठाकरे ख़त्म हो गए, तो आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है अभी जो चुनावों का परिणाम आया है इसको देख के क्या सोच रहे हैं आप? फिर उनके वही गिरोह के ही जो राग दरबारी हैं वो शुरू हो जाते हैं कि नहीं भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी, सारे संसाधन लगा दिए, इलेक्शन कमीशन उनके साथ था, बहुत रुपया बांटा गया, बहुत पैसा बांटा गया, सब कुछ करने के बाद भी देखिए 80 के ऊपर हैं उद्धव ठाकरे जी, एकदम जलवा जलाल कायम है उनका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गजब है, गजब थेथर रही है कि भाजपा अगर 240 पे आ गई तो नहीं हार गई, भाजपा तो ख़त्म हो गई, मोदी का जलवा चला गया, मोदी ढलान पे हैं, मोदी अब ख़त्म हो रहे हैं, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, ये किसी के उस पर बैठी हुई है तो बैसाखी पे चल रही है। यानी उनकी सीटें अगर थोड़ी कम हो गई तो बस सब खत्म, और कांग्रेस की सीटें कम हो रही हैं, या उद्धव की सीटें कम हो रही हैं, या किसी भी और विपक्षी दल की सीटें कम हो रही हैं, हार रहे हैं, नहीं, सब उनका जलवा जलाल बिल्कुल एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनके जो राग दरबारी हैं वो भी माशाल्लाह कमाल के ही हैं। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट की ऐसी की तैसी हो गई,
लेकिन वो इनके जो राग दरबारी हैं वो एक नया ही आलाप चालू कर दिए हैं कि सर सलामत है तो ताज तो कभी पहन लेंगे। कहने का मतलब ये है कि तो ये जो चरण चाटू चरण बंधक पत्रकार हैं ये और ज़्यादा इन पार्टियों की मिट्टी पलीद करने में लगे हुए हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। एक मजबूत विपक्ष रहे जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं, वो उनको उठाए, सरकार पे दबाव बनाए, सरकार निरंकुश न हो, इसके लिए बनाया गया है कि एक विपक्ष का ये मतलब नहीं है कि बस ऐसे बेवकूफ़ी करता रहे, बिन मतलब के मुद्दे उठाए, जिन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है वो मुद्दे उठाए या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करे। तो इससे न तो लोकतंत्र का भला होगा और न ही इन पार्टियों का भला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।